नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचर ज्योति पे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं IUPAC नामकरण के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो आज हम शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे कि IUPAC नामकरण आसानी से कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यौगिकों के नामकरण के लिए होता है। अगर हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कोई भी नामकरण करना पड़ता है, तब हम IUPAC नेम का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो C का मतलब क्या होता है? कार्बन, यानी कि कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 रहेगी उसे हम क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। जहाँ पे कार्बन की संख्या 2 रहेगी उसे हम पढ़ेंगे एथ। जहाँ पे कार्बन की संख्या 3 रहेगी उसे हम पढ़ेंगे प्रॉप। जहाँ पे कार्बन की संख्या 4 रहेगी उसे हम पढ़ेंगे ब्यूट। जहाँ पे कार्बन की संख्या 5 रहेगी उसे हम पढ़ेंगे पेंट। जहाँ पे कार्बन की संख्या 6 रहती है उसे हम पढ़ते हैं हेक्स। जहाँ पे कार्बन की संख्या 7 रहती है उसे हम पढ़ते हैं हेप। जहाँ पे कार्बन की संख्या 8 रहती है उसे हम पढ़ते हैं ऑक्ट। और जहाँ पे कार्बन की संख्या 9 रहती है उसे हम पढ़ते हैं नॉन। और जहाँ पे कार्बन की संख्या 10 रहती है उसे हम पढ़ते हैं डेक। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। जहाँ पे भी अगर ये सिंगल लाइन खींची होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जिसे हम एकल बंध बोलते हैं हिंदी में। जहाँ पे डबल लाइन खींची रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वि बंध बोलते हैं। जहाँ पे भी ट्रिपल लाइन खींची रहती है उसे हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिबंध बोलते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है। जब किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल लाइन खींची होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। जब दो कार्बन के बीच में डबल लाइन खींची रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड बोलते हैं। और जब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल लाइन खींची रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसे एकल सह संयोजन आबंध का एकल बंध भी कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक अकेली रेखा होती है, मतलब ये एक दो कार्बनों के बीच में सिंगल लाइन खींची रहती है। जैसे यहाँ पे H2 दे रखा है तो दो हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल लाइन खींची रहेगी, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। डबल बॉन्ड में क्या होता है? ऐसे ही दो ऑक्सीजन के बीच में डबल लाइन खींची रहेगी या दो कार्बन के बीच में डबल लाइन खींची रहेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड बोलेंगे। और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब दो कार्बन के बीच में या दो कोई भी आबंध के बीच में ट्रिपल लाइन खींची रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। इसे हिंदी में त्रिसहसंयोजक आबंध या त्रिबंध भी कहते हैं। इसे 3 समांतर रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दो कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, यानी कि 3 लाइन खींची हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। उदाहरण के लिए N2 यहाँ पे दे रखा है, तो N2 के बीच में ये 3 लाइन खींची हुई है, तो यानी कि ये कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल लाइन खींची हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड हो, तो हम क्या पढ़ेंगे? उसे इन पढ़ेंगे। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल लाइन खींची हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? इन पढ़ते हैं। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल लाइन जुड़ी होती है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? आइन पढ़ते हैं। तो इसी के माध्यम से हम IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, यहाँ पे दो कार्बन दे रखा है और सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो दो कार्बन, जब जहाँ पे भी दो कार्बन की संख्या रहती है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं। तो कौन सा सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? एन, तो यानी कि एथेन। ऐसे यहाँ पे दो कार्बन दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इन लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा? एथीन। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो ट्रिपल बॉन्ड में दो कार्बनों के बीच में से क्या पढ़ेंगे? एथ। और दो ट्रिपल कार्बन है तो क्या लगाते हैं? आइन, तो एथाइन। ठीक है, ऐसे ही एथाइन बना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश होते हैं, जिसमें वो 4 हाइड्रोजन रख सकता है या वो 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन के पास कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 ऐसे बना सकता है, या किसी भी बॉन्ड से बना सकता है, ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन से बनाए, लेकिन इसके पास 4 ये बॉन्ड बना सकता है कार्बन। चलिए एक ये भी उदाहरण के लिए देख सकते हैं। एथ मैथ प्रॉप। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो क्या पढ़ते हैं? इसे एथ मैथ प्रॉप पढ़ेंगे। और कितने बॉन्ड लगे हैं? 2 बॉन्ड लगे हैं, तो यानी कि 2 बॉन्ड लगते हैं, तो मैंने क्या बताया था? इन लगाते हैं। जब जहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो मैथ एथ प्रॉप, तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और ज़रूरी नहीं है सिंपल से ही हो, अब हम क्रियात्मक समूह भी होते हैं कुछ। जैसे ये क्या हो गया? Cl मतलब क्लोरीन, Fl मतलब फ्लोरीन, और Br मतलब ब्रोमीन, और I मतलब क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एथ मैथ, ये तो क्लोरो है,
इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन पढ़ते हैं। तो एथ मैथ तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्लोरीन कहाँ पे आ रहा है, हाइड्रोजन कहाँ पे है, 1 और 2। तो यानी कि ये क्या हो गया, हाइड्रोजन 1 क्लोरो एथेन बन जाएगा। क्योंकि ये एथेन क्यों बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन रहता है तो एथ पढ़ते हैं, और जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड रहता है तो इन लगाते हैं, तो क्या इन लगाते हैं तो क्या बनेगा, एथेन। तो क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो एथेन। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। और जहाँ पे भी 2 कार्बन की संख्या जहाँ पे 2 रहती है वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, वहाँ उसे हम क्या पढ़ते हैं, एथेन पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। तो क्या होगा, 1 क्लोरो एथेन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 2 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। Cl है तभी हमने क्लोरो लगाया, और प्रोपेन क्यों लगाया, एथ मैथ प्रोप, इसलिए प्रोपेन लगाया। ठीक है, और एन क्यों लगाया है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है वहाँ पे एन लगता है, और जहाँ पे कार्बन की संख्या 2 रहती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। और जहाँ पे कार्बन की संख्या 3 रहती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने प्रोपेन लगाया। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो चलिए अब आगे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे क्या है, कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन से नंबर पे आ रहा है, क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पे है। तो पहले नंबर पे ये क्रियात्मक समूह, तो 1 Br मतलब ब्रोमो होता है, तो 1 ब्रोमो और एथेन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, एथीन आ जाएगा। क्यों आएगा एथीन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बीच में किसका बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और जहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो एथीन। ठीक है, अब ऐसे ही एक ये है, ये भी एग्जांपल देख लीजिए। क्लोरो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। अब यहाँ पे ब्यूटेन क्यों आया, क्योंकि एथ मैथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट। और एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए सबके पीछे एन लगा है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है वहाँ पे एन लगाते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पे इन लगाते हैं, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।